बरतानिया के अखबार दी सन ने इस हवाले से यह खबर दी और यह दावा किया है, बल्कि इल्जाम आयद किया है कि यह यूरेनियम पाकिस्तान से आया था। और वो जो इंडिया के जो आर्मी चीफ साहब हैं, उन्होंने एक एनुअल प्रेशर किया और उन्होंने सीधे ही पाकिस्तान पे जो हमला कर दिया, उन्होंने और बयान दाग दिया इंडियन आर्मी चीफ पांडे साहब ने। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है ये अभी हम देख रहे हैं। उस वक्त तशवीश पैदा हुई जब जदीद स्कैनर्स ने एक धात पर इस मादे यानी यूरेनियम का पता लगाया। हमारे अपने करतूत ऐसे हैं, मैं ये कहूँगी कि जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। यानी 9.5 अरब में से 90% हमें कर्जा मिला है, तो हम और हमने जाहिर है उस पर यानी कोई ना कोई सूद तो होगा ना, कोई खैराती अदारे तो नहीं है ये सारे। तो हम ये कह रहे हैं कि हमने कामयाबी हासिल कर ली और पैसे आ गए, डॉलरों की बारिश। ये किस तरह, ये मतलब इंतहाई संजीदा हमारे अकाबरीन हैं। यानी ये कैसे, मैं इसको समझ, मतलब मजाक हो रहा है, क्या हो रहा है इस वक्त? जिस पर बरतानवी पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। जो नेशनल सिक्योरिटी की जो है स्ट्रेटजी है, उसमें तो लिखा हुआ है ना, कनेक्टिंग विद द नेबर्स। ठीक है, इंडिया ने वो भी नहीं कनेक्ट करना चाह रहे, ना कनेक्ट करें, लेकिन इसके ऊपर डिस्कशन तो करें। कभी डोनेशंस ले आते हैं जैसे जेनेवा के अंदर। ये तो कर्जा है सारा, बिल्कुल इसमें से एक ठिंगा नहीं आ रहा अभी। जो मेट्रोपॉलिटन बरतानिया की पुलिस है, उसने ये कहा है कि हम तस्दीक कर सकते हैं कि काउंटर टेररिज्म कमांड के अफसरान से हीथ्रो एयरपोर्ट पर मौजूद। इस तरह से हम डाउनफॉल का शिकार होते रहे थे। आई थिंक सो कि पाकिस्तान मैप से ही निकल जाएगा। और वो जो इंडिया के जो आर्मी चीफ साहब हैं, उन्होंने एक एनुअल प्रेशर किया और उन्होंने सीधे ही पाकिस्तान पे जो हमला कर दिया, उन्होंने और बयान दाग दिया इंडियन आर्मी चीफ पांडे साहब ने कि जी ठीक है, एलओसी के ऊपर मामला तो ठीक है, लेकिन ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है ये अभी हम देख रहे हैं, इसको ये ऐसे नहीं है। दैट इज़ इंडिया कीपिंग ए कांस्टेंट प्रेशर ऑन पाकिस्तान। तो मैं तो सिर्फ इतना सवाल करना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान में कोई इंडिया के बारे से बात भी करता है कि नहीं करता है, कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वहाँ पे किस तरह की चीज़ें। यहाँ के हम जो पाकिस्तान जो है वो सिर्फ इंडिया को कश्मीर के रेफरेंस ही जानता है और इसके अलावा जो है वो नहीं जानता। पाकिस्तान क्या इंडिया को कश्मीर के रेफरेंस से जानता है, इसके अलावा नहीं जानता? कोई और चीज़ नहीं है जो करने की है, देखने की है, सोचने की है? ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन है मेरे लिए। तो इस क्वेश्चन की बड़ी वैल्यू है भाई, कि पाकिस्तान जो है वो क्यों करके पाकिस्तान के अंदर इंडिया के हवाले से इससे बात नहीं हो रही। आप देखें, ये जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट है, ये 12-13 जनवरी को एक पूरे इसके सेशंस होने थे, हेड्स ऑफ स्टेट्स ने आना था, इंडियन वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने भी इसको हेड किया है। ठीक है, उन्होंने इंडिया अपना पूरा, जिन्होंने पंजाबी के अंदर ना पार वहाना चाहता है, पूरे अपने पट्टे अपना जो है ना वो दिखाना चाहता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या है। जय हिंद दोस्तों। तो पहले मैं आपको वीडियो का टॉपिक समझा दूं, उसके बाद वीडियो देखते हैं। दरअसल क्या होता है कि यूके के एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति पकड़ा जाता है, उसके पास था यूरेनियम। अब यूरेनियम की उसकी जांच की कि आखिर आया कहाँ से लाया, तो वो डिटेल निकल के आ गई कि भैया पाकिस्तान का है। यानी कि अब इनको लगता है कि पूरी दुनिया जीत सकते हैं, हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, जो पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला हम कर लेते हैं वो दुनिया में कर सकते हैं, ये इसी भ्रम में है। तो इनको लगा आतंकी पहुँच गया यूरेनियम लेकर, वो पकड़ा गया। अब हालांकि वो कार्रवाई अपने हिसाब से होगी, लेकिन अब इनको ये पता नहीं है कि पाकिस्तान पर अब कितनी तेज़ी से सख्ती करेंगे यूके वाले, क्योंकि जब पाकिस्तान से इस तरह की चीज़ आ रही है, ये काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है, यूरेनियम है, ये कोई लड्डू लेकर नहीं आया था पाकिस्तान से, यूरेनियम लेकर आया था भाई। तो यूके जाने वाले पाकिस्तानियों के जब कपड़े उतारे जाएंगे तो फिर इनको बुरा नहीं लगना चाहिए। फिर पूरी दुनिया में विक्टिम कार्ड खेलते हैं ये लोग। काम ऐसे करोगे आप लोग और फिर विक्टिम कार्ड खेलोगे, वो भी यूपीआई के ज़माने में। यूपीआई के ज़माने में अब विक्टिम कार्ड नहीं चलते हैं, तो विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो। हालांकि अब ये ऐसा नहीं है कि आर्मी के कंट्रोल में हो, क्योंकि कई आतंकी संगठन पाकिस्तान में ऐसे हैं जो आर्मी के कंट्रोल से ही बाहर हैं। उन्हें सीधा वैश्विक शक्तियाँ कंट्रोल करती हैं, उनके इशारे पर वो आतंकी जो भी उन्हें करना होता है वो उनके इशारे पर करते हैं। आर्मी का इसमें, पाकिस्तानी आर्मी का किसी भी तरह का कोई कंट्रोल ही नहीं। हाँ, कुछ आतंकी हैं जो कह सकते हैं आर्मी और वो एक ही बात है, वो तो थोड़ा अलग हैं, बाकी दोनों मिले जुले हैं, इनकी आर्मी और कुछ आतंकी। बाकी आर्मी तो कहने के लिए है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन ही कह सकते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बाकी हैं ऐसा वो है, टीटीपी है, टीटीपी जैसे आतंकी संगठन। इनने सोचा कि ये तो भारत के लिए खतरा बनेंगे, लेकिन इनको पता नहीं था कि विक्टिम कार्ड ही खेलने में लगे रह गए तुम,
ये तुम्हें पेलना शुरू कर दिया। अब वो टीटीपी वाले कह रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान है वो इस्लामिक स्टेट के हिसाब से चल नहीं रहा, मतलब शरिया कानून से नहीं चल रहा, तो हम उसे शरिया कानून से चलाएंगे। और उसके लिए क्या करना होगा, जो गवर्नमेंट है, ये आर्मी है, इन्हें हटाकर अपने लोगों को वहाँ पर बिठाना पड़ेगा। तो वो उस काम में लगे हुए हैं, सैकड़ों इनके जवान इसीलिए उन्होंने पेल दिए। तो ये पाकिस्तानियों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा। अभी भी पाकिस्तानी कह रहे हैं कि एक दिन हम आगे बढ़ेंगे। अब तुम आगे बढ़ोगे, इसके ख्वाब देखना ही छोड़ दो। तो चलिए, पाकिस्तान का ये व्यक्ति जो पकड़ा गया उसकी आगे और डिटेल आपको इस वीडियो में देखने के बाद समझ आएगी। नाज़रीन, आलमी सतह पर यूरेनियम समेत खतरनाक मादों की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली सख्त प्रोटोकॉल और शराइत के तहत की जाती है। यूरेनियम एक ताबकार मादा है जो कुदरती तौर पर पाया जाता है, और ये वही मादा है जिसे जब अफजूदा कर लिया जाए तो ये जौहरी हथियारों में इस्तेमाल किया जा सकता है। और नाज़रीन, ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान पर एक बरतानवी अखबार है द सन, उनकी जानिब से एक बड़ा इल्ज़ाम आयद किया गया है। वो आप तक खबर हम पहुंचाने भी जा रहे हैं, फिर इस पर तजिया भी करेंगे। नाज़रीन, खबर यह है कि गुज़श्ता माह लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर यूरेनियम से आलूदा धात का एक टुकड़ा मिला, जिस पर बरतानवी पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। और बरतानवी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की इंसदाद दहशतगर्दी कमांड के अफसरान को इस ज़िम्न में 29 दिसंबर को सिक्योरिटी अलर्ट मौसूल हुआ। बरतानिया के अखबार दी सन ने इस हवाले से यह खबर दी और यह दावा किया है, बल्कि इल्जाम आयद किया है कि यह यूरेनियम पाकिस्तान से आया था। और फिर गैर मुल्की खबरसां इदारे, बरतानवी इदारे को उसने यह बताया कि इंक्वायरी में इस बात का जायजा लिया जा रहा है कि आया यह पूरा वाकया नाकिस हैंडलिंग का नतीजा था। पुलिस का यह बताना है कि अवाम को इससे कोई खतरा नहीं था। यूरेनियम से आलूदा धात का टुकड़ा स्क्रैप मेटल की खेप से मिला था। दी सन, जो कि बरतानवी अखबार है और इससे पहले भी ये इस तरह की रिपोर्ट देता रहता है जो पाकिस्तान मुखालिफ हों, जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, पाकिस्तान पर कोई इल्जाम लगे और इसका भारत को फायदा हो। पाकिस्तान से एक टुकड़ा मिला है, उसको बनाकर स्कैंडलाइज किया गया है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किया गया है। तो हीथ्रो एयरपोर्ट पर दी सन के मुताबिक उस वक्त तशवीश पैदा हुई जब जदीद स्कैनर्स ने एक धात पर इस मादे यानी यूरेनियम का पता लगाया। मगर दी सन का यह भी कहना है कि इस शिपमेंट की मंजिल क्या है यह फिलहाल वाज़ेह नहीं है, और ना ही अब तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार किया गया है। जो मेट्रोपॉलिटन बरतानिया की पुलिस है उसने यह कहा है कि हम तस्दीक कर सकते हैं कि काउंटर टेररिज्म कमांड के अफसरान से हीथ्रो एयरपोर्ट पर मौजूद बॉर्डर फोर्स के एहलकारों ने उस वक्त राब्ता किया जब बरतानवी एयरपोर्ट पर आने वाले एक पैकेज के अंदर मामूल की स्क्रीनिंग के दौरान आलूदा मवाद की निशानदेही हुई। जैसा कि अवाम हमसे तवक्को करती है, ये मेट्रोपॉलिटन का, ये पुलिस का कहना है कि हम हर मुमकिन खतूत पर इस मामले की इंक्वायरी जारी रखेंगे। लेकिन दी सन की जो ये रिपोर्ट है नाज़रीन, पाकिस्तान को जिस तरह से उसने निशाना बनाया, तो ये तो क्लियर है भैया कि पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो आतंकी गतिविधि, उसमें पाकिस्तान का एंगल ज़रूर निकलता है। दुनिया भर के आतंकियों का हब है। जैसे अब आप देखिए कतर है, कतर में हर टेररिस्ट के लीडर, टॉप लीडर वहाँ पे मिलेंगे आपको, लेकिन टेररिस्ट नहीं मिलेंगे, वो टॉप लीडर, वो भी लीडर ऐसे कि जो 5 स्टार होटल में बैठे हुए हैं, वीडियो बना दिया, फोटो बना डाल दिया, कोई भी मतलब दुनिया को संदेश देना है वो बना के डाल देते हैं। बाकी टेररिस्ट अलग अलग जगह रहेंगे, जैसे कि पाकिस्तान में हैं, गाजा पट्टी में हैं, अलग अलग कंट्री में, इराक, सीरिया, ऐसी जगह में उनके आतंकी काम करते हैं। किसी को भी टारगेट करना हो, लेकिन वो बढ़िया बैठे हुए हैं 5 स्टार होटलों में। लेकिन पाकिस्तान में क्या है कि बड़े बड़े टॉप के जो कुछ आतंकी हैं वो भी पाकिस्तान में ही बैठे हैं, बाहर कहीं नहीं जा सकते। उस हिसाब का उनका कनेक्शन दुनिया से है नहीं, क्योंकि ये एक जगह कहीं टिकते नहीं। कभी चीन के पाले में चले जाते हैं, कभी अमेरिका के पाले में चले जाते हैं, कभी रूस के घर पहुंच जाते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए थोड़ा रिस्क रहता है उन्हें भी कि इनके आतंकी अगर यहाँ बिठा लिए तो हमारे लिए खतरा हो जाएगा। तो पाकिस्तान और पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि हम एक दिन बहुत आगे जाएंगे। अब आगे कैसे जाओगे, आपका लोग यूके में पकड़ा गया, अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई भी व्यक्ति भारत आता है और इस तरह की गतिविधि में पकड़ा जाता है और पता चलता है कि उस देश से आ रहा है और वो देश पहले से ही बदनाम है, तो सिक्योरिटी बढ़ेगी कि नहीं उनके देश के लोगों के लिए। जो वहाँ पाकिस्तान से यूके जाएगा उसके कपड़े नहीं उतर पाएंगे अब ये लोग, स्वाभाविक है, क्योंकि खतरा है ना, कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान से कोई भी आ सकता है। तो ये छवि इनकी ख़राब हो रही और इनको लगता है कि हम एक दिन बहुत आगे जाएंगे, भारत को पीछे छोड़ देंगे। मतलब यूपीआई के ज़माने में भी अभी ये कौन से ख्वाब देखने में लगे हुए हैं, अभी भी ख्वाब इनका टूटा नहीं है, भले इनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई हो।